अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे ही संस्थान के एक ऐसे सितारे को जिसने पिछले साल इस कवि सम्मेलन की शोभा बढ़ाई। पिछले साल वो स्नातकोत्तर के छात्र थे और इस वर्ष वो हमारे ही संस्थान में अध्यापन कार्य कर रहे हैं। एक ऐसा सितारा जिसने पिछले साल तेरे बारे में मेरे बारे में एक ऐसी कविता सुनाई जो आज तक मेरे हृदय में चोट छोड़ कर गई। विवेक नेमा, एक ऐसा कवि जिसने श्रृंगार में सभी हदें पार कर दी हैं। एक ऐसा कवि आमंत्रित करूंगा विवेक जी। विवेक जी, ये श्रृंगार का शोर है। मुझे महसूस हो रहा है यहाँ पर। श्रृंगार की चाहत क्या क्या करा देती है। मैं दरअसल यहाँ पे एक कवि होने और पूर्व छात्र होने के नाते आया हुआ हूँ, और मुझे जब रितेश ने बताया कि इस बार भी एक आयोजन हो रहा है कवि सम्मेलन का, तो मैंने अपनी इच्छा जाहिर की क्योंकि मैं कवि हूँ और कविता सुनाने का जुनून है। तो मुझे आमंत्रण मिला और मैं आपके सामने पहले कुछ पंक्तियाँ रखते हैं और फिर हम श्रृंगार रस के ऊपर चलेंगे, ठीक है। कवियों की एक आदत होती है कि वो जिस जगह भी जाते हैं ना, वहाँ की चीज़ों से वार्तालाप करने लगते हैं। तो जैसे मैं जबलपुर का रहने वाला कवि हूँ, तो वहाँ पर एक झरना है, वाटरफॉल है, बेड़ा घाट करके, धुआंधार करके। तो जब मैं वहाँ गया तो मुझे जो फीलिंग्स आई वो मैं बता रहा हूँ कि गिरते झरने की बातें तो देखो, गिरते झरने की बातें तो देखो, कहता है मुझसे, ठहरता हूं तो खूबसूरती चली जाती है। तजुर्बा जिंदगी का किसी तूफान से कम नहीं, तजुर्बा जिंदगी का किसी तूफान से कम नहीं, बचाता हूं छत को तो दीवारें ढह जाती हैं। क्या ऐसे जब रात को मैं आकाश देखता हूं तो वहां से तारों को भी हमसे शिकायत है। तो वहां एक रिप्रेजेंटेटिव आया और उन्होंने बोला कि तारे हमसे कह रहा है कि जब जमा हूं रोशन हूं तो कोई पूछता नहीं। ध्यान दीजिएगा, जब जमा हूं रोशन हूं तो कोई पूछता नहीं, गिरता हूं तो ख्वाहिशें की जाती हैं। अब हम जब ऐसी चीज़ों से बात करते हैं, अभी तो मज़ा कम आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है तालियों के शोर से अभी आना शुरू होगा। तो जब हम आ रहे हैं, धन्यवाद। तो ऐसे हम जब आपस में बात करते तो हमारी अनुग्रह साहब से बात हो रही थी। यहाँ पर अद्भुत रस के कवि बैठे हुए हैं, अनुग्रह नगाइत साहब, तो उनसे मेरी बातें हो रही थी। तो उनके निवेदन पर मैं ये कविताएं सुना रहा हूँ। अनुग्रह का जीवन वैसे भी बहुत अद्भुत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सोचिए कि अनुग्रह का पास होने वाला है, वो 2013 का बैच होगा, जून का होगा। तो उसके साथ कुछ ऐसा होगा। ये कविता होगी विरोधाभास अलंकार से युक्त। अब आप आए हो यहाँ पर, रस पढ़ रहे हो, तो अलंकार भी पढ़ा देता हूँ मैं यहाँ पर थोड़ा सा। तो वो इस तरह है कि रातें, ये अनुग्रह के लिए डेडिकेटेड, अनुग्रह की तरफ से लिखी गई है ना। रातें दिन सी गुजर रही तुमसे मिलने की आशा में। रातें, ये अनुग्रह साहब किसी और से कह रहे हैं, ठीक है, समझ। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो रातें दिन सी गुजर रही तुमसे मिलने की आशा में, ये क्या कह करके चली गई अखियन नैनन की भाषा में। अब जरा विरोधाभास समझिए कि जब ऐसा अखियन नैनन की भाषा में सुन लिया अनुग्रह साहब ने, तो उनके दिमाग में क्या क्या असर पड़े वो तो देखो। पंछी धरा पर डोल रहे, पंछी धरा पर डोल रहे और मीन उड़न अभिलाषा में। मीन मतलब मछली, ठीक है। पंछी धरा पर डोल रहे और मीन उड़न अभिलाषा में, अनगिनत शब्द है छुपे हुए अपूर्ण प्रेम परिभाषा में। और फिर जब कुछ समझ में नहीं आया तो अनुग्रह साहब ने क्या किया कि स्तब्ध रहा फिर बांध लिया। ध्यान दीजिएगा, स्तब्ध रहा फिर बांध लिया, त्वब रूप अभेद्य मोहपाशा में, मन मयूर विचरण कर रहा उच्च शिखर कैलाशा में।
अब तेरे बारे में मेरे बारे में यहाँ पर बात हो चुकी है, तो मैं वो कविता सुना देता हूँ। इस बार मैं स्पेशली रितेश के कहने पर तेरे बारे में मेरे बारे के एक और शेर सुनाऊंगा एक्सक्लूसिवली फॉर मानिक। ठीक है, शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा मजा आएगा और फिर धीरे धीरे। पिछली बार भी आपने यही बोला था। बिल्कुल बिल्कुल। कविता इस तरह की है ना रितेश भाई की, उसको इसी तरह सुनाया जाता है। तो बिल्कुल, वरना लोग उठ के चले कहनी है कुछ बातें तुमसे, बातें जो हैं तेरे बारे में मेरे बारे में। सोचता हूं कहूंगा अब की बात, सब की सब मेरे दिल की बातें, मेरे मन की बातें जो हैं तेरे बारे में मेरे बारे में। वो बात जब तू आई नहीं उस दिन और मैं था इंतजार में, तेरी याद में सोच रहा था तेरे बारे में मेरे बारे में। बताना है तुझको उस अदा के बारे में, बताना है तुझको उस अदा के बारे में जिस पर होकर मैं फिदा, लिखूंगा कविता तेरे बारे में मेरे बारे में। कह नहीं पाता कुछ भी देखकर तुझे सामने, कह नहीं पाता कुछ भी देखकर तुझे सामने, जो भी है मेरे सीने में दफन तेरे बारे में मेरे बारे में। और ये आखिरी शेर सुनाऊंगा, इसके बाद एक और आखिरी होगा। तो अच्छा है कि तू दूर है मुझसे और मैं तुझसे, अच्छा है कि तू दूर है मुझसे और मैं तुझसे, रहे जमाना बेखबर इसी तरह तेरे बारे में मेरे बारे में। जगदीश साहब की एक गजल है आहिस्ता आहिस्ता, उसमें उन्होंने एक आखिरी शेर में लखनऊ और पंजाब वाला मजा दिया है। तो ये जो आखिरी सुना रहा हूँ उसमें भी आपको वैसे ही मजा आएगा कि पहला जो आग्रह होगा वो पंजाब वाले स्टाइल से होगा, दूसरा लखनऊ वाले स्टाइल से होगा। बिल्कुल आखिरी है, ठीक है। हाँ, तो आखिरी शेर है कि तालियां बजा दो आखिरी की। बिल्कुल बिल्कुल। मान ले सच इसको, मान ले सच इसको या दे मुझको सजा, ये पंजाब वाला स्टाइल है। और दूसरा लकी, मान ले सच इसको या दे मुझको सजा, न कोई कहेगा कहा जो मैंने तेरे बारे में मेरे बारे में। फिर से चुप गई, अब अगले साल फिर बोलूंगा कि चुप गई थी। धन्यवाद सर।